हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। समय कहता है कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। समय कहता है कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। कौन जानता है कि तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। और कर्क राशि की बात होगी तो अभी तक तो कर्क राशि वाले बड़े रोए हैं, समस्याओं की अंबार पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं आप। जिस ओर निगाह डाल दें, जिस ओर आपकी दृष्टि जाए उसी ओर समस्या है। लेकिन मई की बात होगी, मई मायावी है, चौंका देगा मई आपको। ऐसी सफलता देगा कि जिस पर आपको स्वयं को भरोसा नहीं होगा कि वाकई में क्या ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, पूरा वीडियो सुनना। पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनना। अगर मेरा विश्लेषण सटीक लगे, बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। विषय पर प्रवेश करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शानदार अद्भुत रहने वाला है। सबसे पहले तो आपका धनेश जो है वो सूर्य है, यानी कि धन भाव के जो स्वामी है वो सूर्य हैं, वो उच्च के हैं, शुक्रादित्य योग बनाए हुए हैं। शुक्रादित्य योग, और शुक्र कौन है आप ये जान लीजिए। धनेश सूर्य, लाभेश शुक्र, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह शुक्रादित्य योग कर्म क्षेत्र में बना हुआ है। अर्थात जो भी कार्य अभी तक आप कर रहे थे, उस कार्य में जो आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, जो हर दिन विफलताओं का सामना कर रहे थे, उसमें जो शुक्रादित्य योग है, इस वजह से धन के मामले में आप श्रेष्ठ होने वाले हैं। सफलताएं अब आपके चरण चूमेंगी। बस कटिबद्ध मेहनत कीजिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र में बना हुआ है। कर्म क्षेत्र अर्थात जो काम देखा जाता है, जहां से मेहनत को देखा जाता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उस मेहनत के अनुरूप अब आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धनी है, क्योंकि आप स्वभाव से ही आप कर्क राशि वाले हैं। कर्क राशि वाले हैं, स्थिरता की कमी है। स्थिर बने रहिए, स्थिरता को कायम रखिए, ये मेरा जरूर निवेदन रहेगा। चंचल मत रहिए, मन को एकाग्र चित्त बनाइए। जिस काम में आपका फोकस नहीं जा पा रहा है अभी तक, उस काम पर फोकस लगाइए, और ऐसे काम में फोकस लगाइए जो आपके लिए उचित हो, हित हो, आपके परिवार के लिए उचित हो, समाज के लिए उचित हो, देश के लिए उचित हो। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कर्म क्षेत्र में मान का, सम्मान का, पद का ग्रह भाव है। ये इस भाव में होने से आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप क्लियर कर लेंगे। बेरोजगार बैठे हुए हैं घर में, आप बेरोजगारी दूर हो जाएगी। प्रमोशन नहीं हो रहा है, बॉस के साथ में बन नहीं रही है, कलीग के साथ में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर से बड़ा टेंशन में बस जाते हैं, किसी तरह ऑफिस में टाइम पास करके वापस आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। बस किसी से भी बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहूँगा, कुछ उपाय करने के लिए कहूँगा, उन उपायों को करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ सावधानियां बोलूँगा, उन सावधानियों को बरतना जरूरी है। ऐसा कर लेते हैं तो जो मैं फलादिश कर रहा हूँ वो आप पर 100% सटीक बैठेगा। आपका जो लाभेश है वो है, आप घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, या फिर ये तीनों चीजें बेचने की सोच रहे हैं। पैतृक संपत्ति के मामला फंस गया है और काफी सालों से पैतृक संपत्ति मिल नहीं रही है, समस्याएं आई हुई है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। आपका बिजनेस कारक जो ग्रह है वो शनि बना हुआ है, और यहाँ पर कर्मेश, आपका कर्मेश मंगल ये राहु के साथ में है। कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। वो ध्यान क्या रखना है ये आप समझ लीजिए। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, और पूरे महीने मई के महीने में अंगारक योग बना हुआ है, और ये बुध के साथ में भी है। मंगल बुध का युति संबंध है। ये तीनों का युति संबंध शुभ नहीं होता है। अब करना क्या है,
एक तरफ मैं बोल रहा हूँ आपको शुक्रादित्य योग की वजह से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं सारी पूरी होंगी, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आप हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जो विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, उन सभी के लिए स्थिति अच्छी है बता रहा हूँ, क्योंकि कर्म अच्छा है, कर्मस्थ ग्रह अच्छे हैं। लेकिन भाग्य स्थान में ये क्या दर्शाता है, ये क्या कहता है, इसको भी तो समझना जरूरी है ना। ये कहता है आप सावधान रहिए, ये कहता है आप बुद्धि का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मंगल और राहु का जो अंगारक योग बना हुआ है, नाम से स्पष्ट है अंगार, अंगारा तक जलता हुआ कोयला। अब उस जलते हुए कोयले को अगर हाथ में लेंगे तो हाथ जलेगा, अगर वो बुझ जाए तो क्या हाथ में पकड़ेंगे तो वो हाथ काला हो जाएगा, हथेली काली हो जाएगी पूरी। मतलब दोनों तरफ से सुखी नहीं है। तो करना क्या है, आपको दूर रहना है। किन चीजों से दूर रहना है? लड़ाई से दूर रहना है, क्रोध से दूर रहना है, झगड़े से दूर रहना है, आपके अपनों से दूर रहना है। अपनों से मतलब भाई बंधुओं से लड़ाई करने से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ से सीधा के भाई बंधुओं को देख रहा है, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, छोटी बहन हो, बड़ी दीदी हो, इष्ट मित्र हो, नाते रिश्तेदार हो, उनसे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। लड़ने झगड़ने का मतलब यह है कि भाग्य स्थान में ये योग बन रहा है तो आपके भाग्य को डिफेक्ट करेगा, आपका भाग्य प्रभावित होगा, तो ये करना है। और दूसरी बात, मंगल युग शुक्र मंगल और बुध की युति संबंध से मंगल और राहु को हावी होने दिया तो बुध बौद्धिक कारक ग्रह है, बुद्धि का कारक ग्रह है, व्यवसायी ग्रह है। खासकर मैं बोलूंगा उन लोगों को जो व्यवसाय की दुनिया में है, जो व्यवसाय है अगर आप करते हैं तो आपको सोच समझ करके डिसीजन लेना है। क्लाइंट आपके साथ कुछ भी जैसा भी बोल दे, कोई भी कुछ भी बोल दे, मुस्कुरा करके छोड़ देना है, झगड़ना नहीं है, क्योंकि मंगल राहु बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, बस बुद्धि का प्रयोग कीजिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाएगा। ये तो देखिए मोटा मोटी तौर पर है, ज्यादा विस्तार में जाने के लिए तो बड़ा समय चाहिए होता है और समय कम होता है। लंबा वीडियो बनाऊंगा आप ही नहीं देखोगे, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर, ये मोटा मोटी तौर पर है, कहने के लिए बहुत कुछ होता है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अगर कुंडली के बारे में संघर्ष करते आ रहे हैं, आगे क्या संघर्ष करते रहेंगे, ऐसा अगर आपके दिमाग में है, अगर चाहते हैं कि कुंडली एक बार दिखाया जाए आचार्य जी से, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। कुछ उपाय बता देता हूँ, बाई चांस बात नहीं कर पाते हैं तो ये तो मोटा मोटी तौर पर है, तो कुछ उपाय कर लीजिए। वो उपाय ये है कि आपको गुरु की उपासना करनी है। ओम ग्रां ग्रें ग्राउं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करना है। हल्दी की माला से कीजिए या फिर तुलसी जी की माला से कीजिए, पीले आसन पर बैठ कर के कीजिए, लेकिन कीजिए। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि किसी भी धर्मशाला में जाकर के डोनेट कीजिए, किसी मंदिर में जाकर के जो है ना आप दान दीजिए, या फिर किसी पुस्तकालय में जाकर के पुस्तक का दान कीजिए, या फिर गरीब बच्चों को जो है, आजकल पढ़ाई का सीजन चल रहा है, पढ़ाई के नए स्कूल खुल गए हैं, तो आप ऐसे बच्चों को जो सक्षम नहीं है पढ़ने में, उनको पढ़ाइए, उनको किताबें लेकर के दीजिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? सटीक लगा हो, अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, जो भी मनोभाव है वो लिख दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।